गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे ये 5th यूनिट का लेक्चर है, मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें देयर आर दो मेथड्स है 5th यूनिट में हम लोग के पास। एक हो गया कैंटिलीवर मेथड, दूसरा हो गया पोर्टल फ्रेम मेथड। ये जो दो मेथड है, इन दो मेथड्स को यूज़ करके हमें एनालाइज करना है फ्रेम्स को। बट ध्यान ये रखना है कि फ्रेम्स में अगर हॉराइजेंटल लोड हो तभी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, अगर उसमें वर्टिकल लोडिंग्स हो तब उसको मैं इन दोनों मेथड से मैं एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद अभी देखते हैं एनालिसिस ऑफ फ्रेम यूजिंग कैंटिलीवर मेथड्स एंड पोर्टल मेथड। The frames which are subjected to the lateral load or in horizontal direction, they can be analyzed by the help of cantilever method and portal method। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि लोडिंग जो है वो हॉराइजेंटल डायरेक्शन में होना चाहिए, लेटरल डायरेक्शन में या हॉराइजेंटल डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद पोर्टल मेथड्स क्या है, पोर्टल मेथड के बारे में बताएंगे। इट विल बी एज्यूम्ड दैट पोर्टल मेथड्स में पोर्टल फ्रेम मेथड जो है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है। एक तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ओकर्स एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फ्रेम। जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा वो हर एक फ्रेम में हम लोग स्पैन के मिडिल पॉइंट पे लेंगे, एज्यूम करेंगे। एक हो गया पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन ये है कि हॉराइजेंटल शेयर टेकन बाय ईच इंटीरियर कॉलम इज डबल द हॉराइजेंटल शेयर टेकन बाय ईच ऑफ द एक्सटीरियर कॉलम। जितने भी इंटीरियर कॉलम्स होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो कॉलम है, तो ये दोनों कॉलम में शेयर फोर्स की वैल्यू तो सेम होगी। जैसे अगर इसमें शेयर फोर्स की वैल्यू P है और ये बाहर वाला कॉलम में भी P है, शेयर फोर्स की वैल्यू सेम ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक इंटरनल कॉलम है मेरे पास, तो उसमें शेयर फोर्स की वैल्यू दुगना हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू द 2P। बाहर के P हो जाएगा, इंटीरियर का 2P हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बाय मेकिंग द अबव टू एजम्पशंस द स्ट्रक्चर कैन बी इजीली एनालाइज। ये दो ही एजम्पशन है, हमें याद रखना है पोर्टल फ्रेम मेथड से एनालाइज करने के लिए कोई भी फ्रेम को। उसके बाद नेक्स्ट हो गया हम लोग के पास है कैंटिलीवर मेथड। कैंटिलीवर मेथड एक ऐसा मेथड है जो मेथड हम लोग दिस मेथड इंट्रोड्यूसेस द फॉलोइंग। देखिए इसमें भी कुछ एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ओकर्स एट द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द वेरियस मेंबर्स। और दूसरा एजम्पशन क्या है, द डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन द कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द फ्रेम। ये हो गया आप लोगों का दूसरा एजम्पशन ऑफ द कैंटिलीवर मेथड। ये दो एजम्पशन हमें याद रखना होगा अगर कैंटिलीवर मेथड से हमें कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग जाते हैं। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें एक फ्रेम है। इस फ्रेम में हॉराइजेंटल लोडिंग्स या लेटरल लोडिंग्स लगा कर रखा है 10 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन। उसके बाद लेंथ ऑफ द मेंबर्स है 6 मीटर, वर्टिकल मेंबर्स का लेंथ है 6 मीटर और हॉराइजेंटल मेंबर्स के है 4 मीटर। उसके बाद जैसे ये हॉराइजेंटल लोडिंग जो है वो 20 किलो न्यूटन लोडिंग, 20 किलो न्यूटन मीटर, 20 किलो न्यूटन इंटेंसिटी के हॉराइजेंटल लोडिंग है। तो अगर हम लोग अभी पहले क्या करेंगे, जितनी तीनों जो मेंबर है, तीनों मेंबर्स में हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एज्यूम करेंगे सेंटर ऑफ द बीम में। ये तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हम लोग एज्यूम करेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एज्यूम करने के बाद हम लोग शेयर फोर्स को लिख लेंगे। ये एक एक्सटीरियर कॉलम में शेयर फोर्स की वैल्यू V है, इसमें भी शेयर फोर्स की वैल्यू V है, दोनों में सेम ही होगा। सिर्फ अगर एक इंटीरियर कॉलम होते मैं उसमें 2V लिखता, तो दोनों में मैंने V लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ हॉराइजेंटल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ हॉराइजेंटल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 लिखे तो V प्लस V विल बी इक्वल टू 20, क्योंकि 20 हमारे पास हॉराइजेंटल लोडिंग है। तो उसके बाद क्या हो गया, 2V इज इक्वल टू 20। तो फाइनली V का इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 10 किलो न्यूटन। सो 10 किलो न्यूटन विल बी द शेयर फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट है, लेट अस एज्यूम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ओकर्स एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द बीम एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉलम। जैसे मैंने अभी बताया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है मिडिल पॉइंट्स में हमें एज्यूम करना है, बीम्स में भी और कॉलम्स में भी। उसके बाद लोकल शेयर फोर्स की वैल्यू जो है वो हम लोग के पास आ चुका है, दैट इज 10 किलो न्यूटन। उसके बाद कॉलम मोमेंट्स है
कॉलम। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इसी क्वेश्चन में ही कॉलम मोमेंट्स। तो देखिए, अगर हम लोग के पास शेयर फोर्स की वैल्यू अवेलेबल है तो हम लोग मोमेंट्स कैसे निकालेंगे। जैसे हमें पता है मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम लोग के पास 10 किलो न्यूटन फोर्स है सेंटर ऑफ द बीम में, सो 6 मीटर का आधा कितना हो गया, सेंटर मतलब 3 मीटर दोनों तरफ हो गया। सो 10 इंटू 3 कितना हुआ, 30। दोनों कॉलम्स में 30 हो गया दोनों तरफ, मतलब बी के तरफ भी 30 मोमेंट हो गया किलो न्यूटन मीटर, और ए के तरफ भी 30 किलो न्यूटन मीटर हो गया मोमेंट। सिमिलरली सी के तरफ भी 30 किलो न्यूटन मीटर हो गया मोमेंट, और डी के तरफ भी 30 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट हो गया। तो फाइनली 4 मोमेंट है हम लोग के पास, दोज मोमेंट्स विल बी इक्वल टू 30 किलो न्यूटन मीटर, जो कि जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, मोमेंट्स फाइंड आउट करना है कॉलम्स में। उसके बाद नेक्स्ट है बीम मोमेंट। अभी मुझे बीम्स में भी मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि मोमेंट एट द एंड ऑफ द बीम इज इक्वल टू मोमेंट एट द टॉप ऑफ द कॉलम। जितने भी मोमेंट्स कॉलम्स में थे उतने ही मोमेंट्स बीम में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइनली बीम्स में भी मोमेंट बन गया है 10 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली सी पॉइंट में भी हम लोग का 10 किलो न्यूटन मीटर बन गया है, और ए बी पॉइंट में भी 30 किलो न्यूटन मीटर बन गया है। मतलब दोनों बी पॉइंट एज वेल एज सी पॉइंट में मोमेंट फॉर द एंड ऑफ द बीम जो बना है वो हो गया 30 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद अगर मुझे बीम में शेयर निकालना हो, तो जैसे आप लोगों को पता है कि अगर मेरे पास मोमेंट अवेलेबल है तो मैं शेयर फोर्स कैसे निकालूंगा, मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ करूंगा तो शेयर फोर्स आ जाएगा। तो फाइनली क्या है, अगर मोमेंट है मेरे पास तो मैं इसको डिवाइड करूंगा हाफ डिस्टेंस ऑफ द बीम, क्योंकि जो बीम है, देखिए अगर मेरे पास इस पॉइंट में मोमेंट की वैल्यू पता है और इस पॉइंट में भी मोमेंट की वैल्यू पता है, तो मुझे अगर यहाँ पे इस पॉइंट में शेयर फोर्स की वैल्यू निकालना है तो हाफ डिस्टेंस है ये। जैसे अगर टोटल 4 मीटर था, ये 2 मीटर हो गया, तो मुझे 30 को 2 से डिवाइड करना है। मतलब मैं अगर 30 किलो न्यूटन मीटर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। सो इसका मतलब है जो भी बीम्स है उस बीम्स में मेरे पास कितने इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स होगा, द शेयर फोर्स विल बी ऑफ इंटेंसिटी 15 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट फाइंड आउट करूंगा 15 किलो न्यूटन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करूंगा एक्सियल फोर्स इन द कॉलम। द एक्सियल फोर्स इन द कॉलम इज इक्वल टू द, जो जितने भी 2 कॉलम्स है मेरे पास इस क्वेश्चन में, 2 कॉलम्स में मैं एक्सियल फोर्स फाइंड आउट करूंगा। सो एक्सियल फोर्स विल बी इक्वल टू द शेयर फोर्स फॉर द बीम्स। जितने भी बीम्स में शेयर फोर्स है वही हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक्सियल फोर्स में। तो फाइनली मैं क्या बताऊंगा, द एक्सियल फोर्स विल बी इक्वल टू एक्सियल फोर्स फॉर द बीम्स विल बी इक्वल टू द 15 किलो न्यूटन। तो मेरे पास एक्सियल फोर्स भी आ चुका है कॉलम्स के लिए। एक्सियल फोर्स इन द कॉलम इज इक्वल टू शेयर फोर्स इन द बीम व्हिच इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, जो कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 है। सिमिलरली बीम्स के लिए भी 30 है और 30 है, 30 हर जगह 30 किलो न्यूटन मीटर है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने BMD डायग्राम बना दिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आज के लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कराऊंगा, थोड़ा बहुत क्रिटिकल न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल पोर्टल फ्रेम मेथड्स में ही मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।